अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है डू व्हाइल लूप आ जाएगा। पीछे जो है हमने व्हाइल लूप पढ़ा था कि जिसमें जो है कि व्हाइल लूप में होता क्या था कि आपकी कंडीशन चेक होती थी, ठीक है? जब आपकी कंडीशन सैटिस्फाई हो, उस केस में जो है आपकी जो क्या नाम है, आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होती थी, उसके अंदर जो चीज़ आपने प्रिंट कराई होती थी, वो प्रिंट हो जाती थी और उसके बाद जो है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता था। तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप भी हमारे पास इसी तरह ही है। डू व्हाइल लूप बेसिकली होता क्या है? डू व्हाइल लूप जो है डू व्हाइल लूप भी व्हाइल लूप की तरह ही है। इसमें होता क्या है कि कंडीशन जो है एंड में चेक होती है, यानी ठीक है। इसका सिंटैक्स जब मैं आपको बता दूंगा उससे आपको बेहतरीन जो है समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स की तरफ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपका डू आता है, फिर उसके बाद यहाँ आपकी ब्रैकेट आती है और यहाँ पर आपकी क्या आती है, बॉडी ऑफ द लूप, यानी इस बॉडी के अंदर जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। जो ही आपकी ब्रैकेट बंद होगी तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, आपकी टेस्ट कंडीशन लिखी हुई होगी, यानी जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। यानी व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में फर्क है, व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, फिर उसके बाद जो है आपकी बॉडी ऑफ लूप चलती है जो आपने प्रिंट कराना होता है। जबकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल लूप में कंडीशन आपकी एंड में चेक चेक होती है, ठीक है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, ऊपर डू आता है, आगे बॉडी ऑफ लूप, यानी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, पहले आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी, कंडीशन चेक होने से पहले ही डू व्हाइल लूप की जो है बॉडी रन हो जाएगी। फिर जब बॉडी रन होगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन चेक होगी उसके बाद जो है आपकी टेस्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, फिर उसके बाद डू पे जाएगा, प्रिंट कर देगा, फिर टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हुई तब। यानी अगर आपकी टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती तब भी डू व्हाइल लूप जो है आपको एक बार जो है प्रिंट करके देगा। यानी अगर आपकी टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब भी डू व्हाइल लूप जो है आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाइल लूप में कंडीशन आपकी पहले चेक होती है, जबकि डू व्हाइल में क्या होता है, आपकी एंड पे कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती फिर भी डू व्हाइल लूप जो है आपका क्या नाम है, एक बार आउटपुट को प्रिंट करेगा, जबकि व्हाइल लूप ऐसा नहीं करेगा। व्हाइल लूप जो है कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होती उस केस में लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती एक बार आपका प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो है आपका लूप टर्मिनेट होगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि व्हाइल लूप की तरह आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई कि आपकी चीज को प्रिंट नहीं कराएगा। लूप टर्मिनेट आपका एंड में होगा डू व्हाइल लूप में, क्योंकि कंडीशन एंड में चेक होती है। पहले ये बॉडी रन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, आगे टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो ना हो उसी की बेसिस पर जो है आपका डू व्हाइल लूप चलेगा। अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो उस केस में लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई होती है टेस्ट कंडीशन तो उस केस में आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डू व्हाइल लूप का। तो उम्मीद है आपको ये डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ गया डू व्हाइल लूप का। द प्रोग्राम प्रिंट्स आर द लोअर केस लेटर ऑफ द अल्फाबेट यूजिंग डू व्हाइल लूप। यानी लोअर केस लेटर क्या होता है, लोअर केस लेटर हम किसे कहते हैं, आपकी स्मॉल एबीसी जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपके लोअर केस लेटर्स होते हैं, ठीक है। और आस्की कोड लोअर केस लेटर के कब होते हैं, यानी आस्की कोड जो हमने पीछे पढ़े थे 97 से 122 की रेंज में आपकी क्या होती है, छोटी एबीसी। आस्की कोड वो होती है जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, यानी जो कंप्यूटर की अपनी प्री डिफाइंड लैंग्वेज होती है, जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ठीक है। 97 से 122 जो है हमारी स्मॉल एबीसी होती है और 67 से लेकर मेरा ख्याल है ऑनवर्ड आगे चलती है वो आपकी कैपिटल एबीसी होती है, ठीक है। तो 97 से 122 अभी जो है हमारे क्या होती है, आस्की कोड्स आपके 97 से 122 आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं लोअर केस एबीसी यानी स्मॉल एबीसी। और हमने प्रिंट भी जो है डू व्हाइल लूप के थ्रू हमने यही करानी है। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर लाइब्रेरी लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइब्रेरी हम अपनी लिख लेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर void मेन और यहाँ पर हमने void लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या की, इसकी ब्रैकेट बंद कर ली और ये हम अब अपनी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलाना है। जो भी काम आप अपना करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं। वर्ड मेन के अंदर आपका सारे का सारा कंटेंट आता है जो आपने आउटपुट में डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमारा वेरिएबल कौन सा है, हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो इसीलिए इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट। वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर रख दिया एन, यानी इंटीजर इसकी डाटा टाइप और वेरिएबल नेम क्या है एन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रिंट एफ आ जाएगा। प्रिंट एफ क्या करेगा, प्रिंट एफ में जो है हमारे पास यहाँ पर
बैक स्लैश एन आ जाएगा हमारे पास। बैक स्लैश एन क्यों आएगा? क्योंकि जो भी कंटेंट स्टार्ट हो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। और यहाँ पर जो है एन को हम वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि एन को क्यों वैल्यू असाइन करेंगे? क्योंकि आस्की कोड्स के अंदर आपकी स्मॉल एबीसी यानी लोअर केस लेटर वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 97 से। तो एन की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग वैल्यू, यानी एन को हम वैल्यू असाइन करेंगे 97, क्योंकि 97 क्या है? आपका स्मॉल ए, और 122 आपका क्या है? स्मॉल जेड। क्योंकि छोटी एबीसी 97 से स्टार्ट होती है, इसलिए एन को हम वैल्यू क्या असाइन करेंगे? 97। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वेरिएबल को हमने वैल्यू भी असाइन करनी होती है। ठीक है, तो इस केस में हम यूं चलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। ये हमारे पहले डू व्हाइल लूप के हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का, उसको हमने 97 वैल्यू असाइन की। हमने 97 वैल्यू क्यों दी उस वेरिएबल को? क्योंकि स्मॉल एबीसी स्टार्ट फ्रॉम 97। ठीक है, स्मॉल ए स्टार्ट फ्रॉम 97 ए, 97 से हमारी स्मॉल एबीसी स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? 122 तक। आज की कोड्स हैं ये हमारे। ठीक है, प्री डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अब हमारा डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू लिखेंगे। ठीक है, डू के बाद हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारी यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है डू के अंदर हम बॉडी ऑफ द लूप लिखते हैं, यानी जो भी चीज हम प्रिंट कराना चाहते हैं लूप सेटिस्फाई होने पे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंट एफ का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कौन सा यूज करते हैं? हम यहाँ पर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल करेक्टर को जो है प्रिंट कराने के लिए जो है हमारा %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 के अंदर भी है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आपने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लिया, आगे एन वेरिएबल हम देंगे, क्योंकि किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है? एन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ऑब्वियसली उसको भी देना पड़ेगा। और %c फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज करें सिंगल वर्ड को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सिंगल करेक्टर या वर्ड को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है 97 स्मॉल ए या सिंगल करेक्टर या वर्ड है, उसको प्रिंट कराने के लिए कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर तो चाहिए होगा। जिस तरह हम अगर किसी क्या नाम है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना हो, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते थे। इसीलिए यहाँ पर सिंगल वर्ड या करेक्टर को प्रिंट कराना है, इसीलिए हमने यहाँ पर %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर जब हमने लिख लिया अपने आउटपुट की स्टेटमेंट, तो यहाँ पर अब हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की भी करना है। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ी है, 97 से 122 तक जा रही है। ठीक है, 97 से 122 तक जा रही है, इसलिए तो हर बारी में हम कितने इंक्रीमेंट करेंगे? एक का इंक्रीमेंट, यानी हर बारी लूप चलने पर आपकी एन के अंदर एक वैल्यू प्लस होगी। क्यों? 97 से 98, 99, 98 से 99, यानी ए से जेड तक जितनी एबीसी है वो आपने प्रिंट करानी है। ठीक है, क्योंकि 97 से 122 में कोई गैप भी नहीं है, इसीलिए हम एक एक का जो है हर बार लूप सेटिस्फाई होने पर एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी ब्रैकेट बंद होगी, और यहाँ पर जो है हमने क्या कहा था? कंडीशन जो है हमारी, टेस्ट कंडीशन हमारी एंड में बनती है। ठीक है, वाइल, ठीक है, एन लेस देन इज इक्वल टू, अब कंडीशन हमारी क्या होगी? 122। 122 क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंज क्या थी? 97 और मैक्सिमम रेंज क्या थी? 22, यानी 122 के बराबर या 122 से हमारी एन की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 122 से बड़ी हुई तो उस केस में क्या होगा? हमारा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गेट सी एच ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये इतना सा जो है अब हमारा प्रोग्राम था, और यहाँ पर अब हम अपनी आउटपुट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्लैश एन इसलिए यूज किया नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। अब एन की वैल्यू क्या है? 97। हमने एन की वैल्यू क्यों 97 है? क्योंकि लोअर केस लेटर स्टार्ट फ्रॉम 97। 97 से 122 की रेंज में जो है हमने आज की लोअर केस लेटर जो है हमने डू व्हाइल लूप के थ्रू जो है लिखवाने थे, क्योंकि आज की कोड 97 से 122 वो आपके क्या होते हैं? लोअर केस लेटर। एन की वैल्यू क्या? 97। हमने क्या कहा था? टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने से पहले ही डू व्हाइल लूप चल जाता है, क्योंकि डू व्हाइल लूप और व्हाइल में पहले यही फर्क है कि डू व्हाइल लूप में कंडीशन एंड में चेक होती है, जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है? आपकी कंडीशन जो है पहले चेक होती है। डू व्हाइल लूप में इसीलिए पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन एंड में चेक होती है, ये इसका सिंटैक्स है। इसीलिए एन की वैल्यू 97 है। यहाँ पर डू व्हाइल लूप चला, इसने अभी एन की वैल्यू क्या है? 97। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंगल वर्ड या करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। यहाँ पर प्रिंट एफ, एन की वैल्यू क्या थी? 97, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी।
और यहाँ पर 97 किसके बराबर है, 97 स्मॉल ए के बराबर है। इसीलिए अब एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू जो है हमारे पास 97 थी, इसके अंदर एक ऐड हुआ, 97 प्लस 1 क्या होता है 98। ठीक है, जब इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ फिर ये टेस्ट कंडीशन पे आया, इस कंडीशन पे। ठीक है, 98 122 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो जब ये 122 से छोटा होगा तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो दोबारा जो है ये डू पे आएगा, डू पे जाके जो है अपने आप को जो है प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब प्रिंट एफ एन की वैल्यू क्या है 98, 98 किसके बराबर है, स्मॉल बी के। और यहाँ पर फिर इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, जब ये कंडीशन चली 98 प्लस 1 क्या होता है 99। ठीक है, 99 जो है फिर ये टेस्ट कंडीशन पे आया, 99 122 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये वापस जो है इस स्टेटमेंट पे आया, इस वाली पे। यहाँ पर इसने अपने आप को प्रिंट कराया। ठीक है, जब इसने अपने आप को प्रिंट कराया तो 99 वैल्यू किसके बराबर है, सी के। फिर जब इसने प्रिंट कराया तो 99 के अंदर एक ऐड हुआ 100, 100 फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन पे आया, 100 122 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर वापस डू पे आया, तो उसने अपने आप को प्रिंट कराया, तो 100 डी के बराबर है। फिर उसने अपने अंदर एक ऐड किया, इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हर बार कंडीशन सेटिस्फाई होने पर उसके अंदर एक ऐड हो रहा है, एन के अंदर एन प्लस वन। तो यहाँ पर जो है अब 100 प्लस वन 101, 101 122 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, 122 से। ठीक है, और यहाँ पर जो है कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर वो इस कंडीशन पे गया, डू पे। ठीक है, और यहाँ पर अपने आप को प्रिंट कराया, 101 जो है किसके बराबर है, ई। ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, 101 प्लस 1 102, 102 122 से छोटा है, उसने वापस इस कंडीशन पे गया, अपने आप को प्रिंट कराया। ठीक है, और यहाँ पर 102 किसके बराबर है, एफ, और उसने अपने अंदर ऐड किया, 103 बन गया, और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर और एबीसी लिख देता हूँ, जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। और यहाँ पर जो है अब आखिरी में खुद स्टेप आपको बता देता हूँ, वाई पे एन की वैल्यू क्या है 121, 121 के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 121 एन की वैल्यू क्या थी 121। ठीक है, उसने अपने अंदर ऐड किया 122, 122 जो है यहाँ पर टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 122 122 के बराबर है, उसने आपको यहाँ पर प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पर जेड आ गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या है 122, उसने अपने अंदर एक ऐड किया 122 प्लस 1 123। ठीक है, और 123 जो है इस टेस्ट कंडीशन पे है, 123 122 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये इतना सा जो है हमारा प्रोसेस था। यानी आज के कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं, 97 से लेकर 122 तक जितने भी हमारे होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे स्मॉल एबीसी होती है। ठीक है, ये आज की कोड है कुछ। ठीक है, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट था। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये यहाँ पर एन की वैल्यू 97 थी। ठीक है, डू व्हाइल लूप में कंडीशन एंड में चेक होती है, कंडीशन चेक हुए बगैर उसने क्या किया, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराया, 97 को प्रिंट कराया। जब 97 यहाँ पर जो है प्रिंट हो गया, 97 आज की कोड में किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्मॉल ए के। उसने अपने अंदर एक ऐड किया, 97 प्लस 1 98। फिर यहाँ पर टेस्ट कंडीशन पे आया, कंडीशन में 98 122 से छोटा है। जब ये टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर वो इस स्टेटमेंट पे आएगा, उसने यहाँ पर अपने आप को प्रिंट कराया, 98 किसके बराबर है, स्मॉल बी के। फिर उसने अपने अंदर एक ऐड किया, 98 प्लस 1 99। ठीक है, 99 जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, 99 जो है हमारे पास 99 हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल सी के। उसने अपने अंदर एक ऐड किया, 100 100 122 से छोटा है, अपने प्रिंट कराया, 100 को 100 डी के बराबर है। इसी तरह एक ऐड किया, और ये सो ऑन हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंक्रीमेंट का प्रोसेस था। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि यार रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराओ 122 से 97 की रेंज में, यानी आज की कोड में 122 से 97 जो है आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, यानी जेड पहले आए और ए एंड में आए। ये तो अभी जो है हमारे जो प्रिंट हुए थे ये हमारे सीक्वेंस में हुए थे। अगर रिवर्स में कराना है तो उस केस में आपका डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पर 122 इसलिए आएगा क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं, इनकी वैल्यू 122 होगी, और यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। डिक्रीमेंट में क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है, ये मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूँ, आपके उसमें नहीं है। ठीक है, पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, एन की वैल्यू 97 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट क्या आएगी, अभी क्या है, एन की वैल्यू 122। ठीक है,
क्योंकि डू वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन पहले चेक नहीं होती, पहली बार प्रिंट हो जाता है। 122 यहाँ पर इस पे आया, 122 को प्रिंट किया किसके बराबर है, जेड के। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या नाम है, फिर उसने अपने अंदर से एक माइनस किया, 122 माइनस 1 121। यहाँ पर टेस्ट कंडीशन पे आया 121 97 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पर इधर आया डू वाइल लूप पे और अपने आप को प्रिंट कराया, वाई आया 121 माइनस 1 120। फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन पे आया 120 97 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और यहाँ पर जो है उसने अपने आप को प्रिंट कराया, यहाँ पर आ गया एक्स। ठीक है। और यहाँ पर अपने आप को माइनस किया। ठीक है। 120 माइनस 1 119 119 97 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और यहाँ पर डू आया और यहाँ पर उसने अपने आप को प्रिंट कराया। ठीक है। और यहाँ पर जो है उसने अपने आप को प्रिंट कराया और यहाँ पर जो है हमारे पास ये किसके बराबर है, ये हमारे पास जो है किसके बराबर है, ये हमारे पास जो है किसके बराबर है, ये हमारे पास है, ये डब्ल्यू के बराबर है। और इसी तरह जो है हमारी रिवर्स में एबीसी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये नीचे मैंने वैसे ही जो है अपनी आसानी के लिए लिख दी एबीसी, ताकि यार रिवर्स में थोड़ी सी याद नहीं रहती, तो इसीलिए जो है आपकी रिवर्स में इसी तरह जो है आपकी एबीसी चलती रहेगी। ठीक है। और फिर इसके बाद आपका वी आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, फिर उसके बाद टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर उसके बाद क्यू आएगा, फिर उसके बाद आपका पी आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर एन आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, फिर एल आएगा, फिर के आएगा, फिर जे आएगा, फिर आई आएगा, फिर एच आएगा, फिर उसके बाद जी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर अब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, बी पे तो 98 होती है, तो 98 यहाँ पर 98 माइनस 1 97 97 97 के बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहाँ पर अपने आप को प्रिंट कराया और यहाँ पर हमारे पास ए आ गया। ठीक है। और यहाँ पर एन की वैल्यू अब ए पे क्या होती है, 97 97 ए के पे 97 होती है, तो यहाँ पर 97 माइनस 1 96 96 97 से बड़ा नहीं। तो इस केस में आपकी कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, 97। तो 97 में जब एक माइनस हुआ तो ये क्या होता है, 96। ठीक है। तो 96 97 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लूप आपका जो है टर्मिनेट हो गया। तो रिवर्स ऑर्डर में जब आपने प्रिंट करानी है तो आप यूं इस सीक्वेंस में कराएंगे, उस केस में आपका डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और ये एडिशनल जो है क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये डू व्हाइल लूप में डिफरेंस ये है, आपकी पहली बार जो है आपकी कंडीशन रन होती है, फिर टेस्ट कंडीशन चेक होती है, यानी अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती फिर भी आपका एक बार आपको आउटपुट मिलेगी, जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप में आपकी कंडीशन पहले चेक होती है, जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, आपकी कंडीशन जो है पहले चेक होती है। व्हाइल लूप में क्या होता है, आपकी कंडीशन सॉरी